एक दिन श्याम सुंदर गैया चरा करके लौट के आ रहे, तो मार्ग में उन्हें कौन मिल गए हैं? नारद जी मिल गए हैं। नारद जी ने जैसे ही आज परात पर ब्रह्म को कृष्ण और दाऊ भैया के रूप में देखो है, अंतर मन आनंद से धन्य है गो। सबने आपस में एक दूसरे को प्रणाम कियो है। नारद जी ने प्रभु से कही कि प्रभु, कंस को पाप दिन पे दिन बढ़तो जा रहा है, अब आप या कंस को उद्धार करो और कछु है जावे, ये काम परसों तक है जानो चाहिए। तिथि भी निश्चित कर दी नारद जी ने, कहा कही कि ये काम परसों तक है जानो चाहिए। कन्हैया हंसवे लग गए। और आपको पता है कन्हैया को हंसी का बात पे आ रही है? कन्हैया को हंसी यह बात पे आ रही है बंधुओं, क्योंकि ये नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? मथुरा से आ रहे हैं। और मथुरा में कहा किसके पास से आ रहे हैं? कंस के पास से। आज नारद जी मथुरा गए, कंस से बोले कि ये वसुदेव के लाला ही तो नंद बाबा के घर में हैं, इन्होंने तुम्हारे भेजे हुए इतने सारे असुरन को उद्धार कर दियो। और देखते ही देखते इनकी ताकत बढ़ती जा रही है, चहूं और तुम्हारा अपयश हो रहा है। सब उनकी जय जयकार करने हुए लग रहे हैं। ऐसे तो तुम्हारी जो कीर्ति है वह मिट्टी में मिल जाएगी। अब इनको ज्यादा आश्रय नहीं देना चाहिए। अब इनको जो है, इनको उद्धार करो, अपने शत्रुओं को काम समाप्त करो। और देखो ये काम परसों है जानो चाहिए। कंस के सामने क्या निवेदन किया है कि ये काम परसों हो जाना चाहिए। और वही परसों की बात किसके पास आके कर रहे हैं? कन्हैया के पास कर रहे हैं। तो कन्हैया हंस गए। नारद जी हैं, आखिर नारद जी की लीला अलबेली है। पर नारद जी कोई भी लीला धरे बंधुओं, उसके पीछे जगती कल्याण की भावना निहित होती है। अब इधर का भयो, कंस ने पूछी नारद जी थे, मैंने इतने सारे बलशाली दैत्यों को भेजा और कन्हैया ने खेल खेल में उन सबको उद्धार कर दियो, हम कैसे मारेंगे इनको? तो नारद जी बोले, आपके पास में भगवान शिव शंकर का दिया हुआ धनुष है, आप उस धनुष पूजन का यज्ञ कीजिए। और सब लोग उस धनुष पूजन के यज्ञ में लगे हुए होंगे, तब छल से उन दोनों का काम तमाम कर दीजिए। कंस को आधार मिल गया। तत्काल उसने अपने सारे सैनिक सेवेदारों को आज्ञा दी, पूरी मथुरा नगरी को इतना दिव्य सजा दो। अद्भुत महोत्सव की तैयारी रातों रात होने लगी। अब कन्हैया और बलदाऊ भैया को मथुरा कौन लेके आवे? तो इनके काका है अक्रूर जी। अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और कहा, जाओ जाकर के गोकुल से नंद बाबा के लाला कन्हैया और बलदाऊ को लेकर के आओ। अक्रूर जी को लगो या के मन में कैसी ऐसी भावना आ गई। तो बोले कि उनको बुलाओ। बोले कि वो मेरे साथ में कैसे आवेंगे? बोले उनसे कहो कि तुम्हारी चहूं और विजय कीर्ति इतनी प्रबलता से बड़ी है कि महाराज कंस तुमसे प्रसन्न होकर तुमको पुरस्कार देना चाहे। और अभी उनके वहां पे भगवान शिव के धनुष का बहुत बड़ा विराट यज्ञ चल रहा है, तो लाखों लाख वहां पे जीव आवेंगे, उनके सम्मुख तुम्हारो मान सम्मान किया जावेगा। अक्रूर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि बताओ इस दुष्ट के हृदय के अंदर इतनी सुंदर भावना आ गई। रात्रि भर करवट बदलते रहे कि कब भोर होवेगी और कब वो श्याम सुंदर के दर्शन करेंगे। बंधुओं, रथ में बैठे हैं, दोनों भैया को लेने के लिए चल दिए वृंदावन की ओर। और प्रतिपल परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरे से ऐसा कौन सा शुभ कर्म भयो होगा कि आज इन साक्षी भाव से प्रत्यक्ष आंखों से मैं उनके दर्शन करूंगा। बंधुओं, दाऊ भैया के साथ कन्हैया गैया चरा करके लौट के आ रहे, उन लाखों गैयों की पगते उठवे वाली जो धूरी श्याम सुंदर की सुंदर घुंघराली अलका बलि पर आच्छादित थी, उनके मस्तक पर लगी हुई वो चरण रेणु रज
जब वहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही, रश्मियां पड़ रही, किरणें पड़ रही, तो वो ही अनेक मोतिन की भांति चमकवे लग रहे, हिरन की भांति। लाखन गैयन के बीच में श्याम सुंदर दाऊ भैया को जो दर्शन कियो, अद्भुत वह दर्शन करके अक्रूर जी धन्य है गए। आपस में एक दूसरे को प्रणाम निवेदित किया है। और कन्हैया ने अक्रूर जी से कही कि काका आप तो सब जानो कि कंस ने मोह को क्यों बुलायो है, पर तुमने अगर झूठे को भी मैया के सामने ये बात कह दी तो मैया मुख को फिर जाने नाए देगी, इसलिए आप मैया को मत बताइयो। बंधुओं, सब घर लौट करके आए। आज अक्रूर जी को जैसे ही घर में पायो है, बड़ी प्रसन्नता से चरण धुला करके आसन पर बिठायो है। हमारे भारत की ऐसी उज्जवल परंपरा रही कि आपके घर पर कोई बाहर से अतिथि आ जाए करो तो ऐसो लगो जैसे भगवान आज हमारे घर पर आ गए हैं। अतिथि नहीं, अतिथि के रूप में भगवान ने हम पर कृपा करी ताकि यह अतिथि के बहाने हमको सेवा करने को अवसर मिलेगा। बंधुओं, अक्रूर जी की बड़ी सेवा करी है। यशोदा मैया ने अपने हाथन से आज खूब सुंदर सुंदर गौ घृत में भोजन पका करके, स्वादिष्ट गौ माता के दूध में खीर पका करके खूब आज इनकी सेवा करी है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है कि आज आपने हम पर बड़ी कृपा करी। बात करते करते यशोदा मैया सबको भोजन करा करके भोजन करवे के लिए बैठी तो चर्चा चली कि महाराज कंस ने प्रसन्न होकर के आपके बालकों को पुरस्कार देने के लिए मथुरा बुलवाया है। अब भैया दुष्ट जिसकी दुष्टता चहूं और विख्यात हो वह, वो कुछ अच्छो भी करे तो भी मन में अच्छे विचार ना में, अरे कब रंग बदल देगा पतो ना है ना। अब वाकई दुष्टता जग जाहिरी, तो यशोदा मैया के हाथ में ते ग्रास छूट गयो। मैया हाथ जोड़ करके अक्रूर जी के सम्मुख खड़ी हो गई। बोले आप कछु और कह में सो हम अपने प्राण भी तुम्हारे चरणों में निछावर कर देंगे, परंतु हमारे जीवन के धन को हमसे दूर ले जाने की बात मत करो। कन्हैया जब तक गैया चरा के घर के भीतर ना आ जावे, ये पल के न जाने कितनी बार या ड्योड़ी पर या चौखट पे लगी रहे, मैं अब आतो होगो, अब आतो होगो। शरीर में इतनी सामर्थ्य ना है, लेकिन फिर भी छत पे अट्टा पे चढ़ करके दूर दूर तक देखे, अभी तक आयो ना है, दिख ना रो, कहां रह गो। शरीर यहाँ पे पर मन श्याम सुंदर के साथ, वही के साथ बन मन में घूमे, और तुम मेरे श्याम सुंदर को ले जावे की बात कर रहे हो, वो भी वह दुष्ट कसाई के पास में। अरे भैया हमें वाको पुरस्कार ना चाहिए, हमें वाकी जय जयकार ना चाहिए। अक्रूर जी बोले आप चिंता मत करो, मैं साथ में हूं ना। और महाराज यदि कंस की बात की अवेलना होगी तो महाराज क्रुद्ध हो जाएंगे, तुमको और हमको सबको दंड मिलेगा। कन्हैया बोले मैया परसों तक की तो बात है, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और हम सब लौट के आ जाएंगे। और मैया कौन सा मैं अकेलो जा रहा हूं, दाऊ भैया मेरे साथ में होंगे, नंद बाबा मेरे साथ में होंगे, मेरे सखा मेरे साथ में होंगे। मैया तो कुछ चिंता करवे की कहा जरूरत है। और वैसे भी मैया अब तो देख मैं थोड़ा बड़ो हो गया हूं, मेरा भी तो मन करे कि मैं थोड़ा इधर कहीं घूम के आऊं। मैंने सुनी है कि मथुरा नगरी बड़ी बड़ी सुंदर नगरी है। मैया यही बहाने हमें भी मथुरा नगरी देखने को अवसर मिल जाएगा। मैया बोली लाला तू बहुत बड़ो हो गए, चप्पड़ चप्पड़ जवान चलावे लग गए, कह दे नहीं जानो तो नहीं जानो। नंद बाबा ने सब बातन को संभालने को प्रयास किया कि अभी चुप है कि तुम भोजन करो, कल की कल देखी जाएगी। और अक्रूर जी को इशारा कर दियो कि आपकी बात को हम मान रखेंगे, मैया है ना, अपने लाला को अपने ते दूर कैसे जावे देगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, कल भोर होते ही हम लाला को लेकर के चले जाएंगे। बंधुओं यशोदा मैया को रात्रि में नींद नहीं आई। पहली बार श्याम सुंदर को अपने से दूर होने की बात कान में पड़ी। आज तक तो लाला मेरे से दूर हो गई ये बात ही पैदा ना भई ना। मैया कभी इतकू करबट लेवे, कभी उतकू करबट लेवे, नींद ना है, इतनी बेचैनी कि शैया को त्याग कर दियो और आंगन में आकर के जोर जोरते रोवे लगी है।
कन्हैया अपनी मैया की छाती से चिपक के सोते थे बंधुओं। इधर उधर बिस्तर पे हाथ घुमा रहे पर मैया बिस्तर पे ना है। कन्हैया उठ करके गई, उसको देखे तो मैया आंगन में बैठ के रोवे लग रही है। कन्हैया बोले मैया तू मेरे जावे की बात पे रो रही है? तो मैया तेरी सौ मैं नहीं जाऊंगा। और ये हमारे कन्हैया बहुत तेज है। मक्खन खाते थे और मैया से क्या कहते थे? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माटी खा लेते थे तो भी कहते थे मैया तेरी सौ मैंने माटी नहीं खाई। क्यों करते थे? कि मैया तब शांत हो जावे, और जब अच्छे मन में होगी तो बता दूंगा कि मैया एक बात बताऊं, तू मारेगी तो ना, गुच्छा तो ना होगी, वो मैंने ही कियो। और आज मैया रो रही है ना, तो मैया को चुप करावे के लिए क्या करे? मैया तेरी सौ तू काहे को रो रही है? मैं तो को छोड़ के जा सकूं? अरे मैया तू मोते प्यार करे तो मैं भी तो तोते बहुत प्यार करूं। कन्हैया ने अपनी मैया को कसम खा ली। तो मैया जो है लाला को अपने आंचल में लेकर के लेट गई। कन्हैया की घुंघराली अलकावली में हाथ फेरवे लगी। लाला तू मथुरा जानो चाहे? कन्हैया बोले मैया जानो तो चाहूं पर तेरी इच्छा तो हत ही ना है। तो मैया सोचने लगी, देखो अपनी इच्छा के लिए मैं अपने लाला की इच्छा को गला क्यों घोटूं? और वैसे भी तो परसों तक की बात है ना, कैसे भी करके धीरज धर लूंगी। चलो सबकी खुशी में मेरी खुशी है, अक्रूर जी की मान भी रह जाएगा और वो दुष्ट कंस हमते क्रुद्ध भी ना होवेगा। मैया अपने हृदय को धीरज दे रही है बंधुओं, परंतु धीरज उत्पन्न नहीं कर पा रही। इधर कन्हैया जानते थे कि यहाँ तो अकेली घर में मैया है, पर पूरे ब्रजमंडल में तो कितनी सारी गोपियां हैं। अगर उनको कानो खान खबर भी चल गई कि अक्रूर जी मोको लेवे के लिए मथुरा से आए हैं, तो कोई गोपी मोको मथुरा जाने नहीं देगी। भोर में चहु और अंधेरा छाया पड़ा है। उस भोर में अक्रूर जी से कहा कि आप अभी निकल चलो, अगर काई को कानो कान खबर पड़ गई तो कोई जाने नहीं देगा। बंधुओं अक्रूर जी रथ सजाकर के जैसे कृष्ण बलराम को उस रथ में बैठाकर जाने के लिए हुए, सारी गोपियां आकर के खड़ी है गई हैं द्वार पे। सारी गोपियां, आज पूरी रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सब जगह खबर फैल गई मथुरा ते कोई श्याम सुंदर को लेवे के लिए आयो है। चौं और गोपियां, श्याम सुंदर बोले चलो गो अब तो मैं मथुरा। सारी गोपियों को देख करके श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ लिए, देखो मैं कोई बसवे थोड़ी जा रहा हूं मथुरा। अरे मोको महाराज कंस ने बुलायो सम्मान करने के लिए, और परसों होते ही मैं लौट के आ जाऊंगा, और अकेलो नहीं जा रहा। देखो नंद बाबा ते पूछो, मैं तो अक्रूर जी के साथ में आगे आगे जाऊंगा, पर नंद बाबा के साथ में मेरे ये गाल बाल सखा सब साथ में आवेंगे। तो वो गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर आप कहते हो कि परसों लौट आओगे? अरे हमारे हृदय से तो पूछो कि परसों तक ये गोपियां जीवित कैसे रहेंगी। एक पल जब श्याम सुंदर को नहीं देख पाती तो उन गोपियों की चित्त की स्थिति कैसी हो जाती थी। और आप कहते हो कि परसों की तो बात है। कन्हैया जानते हैं कि सबको अपनी चतुराइयों में फंसाया जा सकता है, पर गोपियों के सामने श्याम सुंदर की एक नहीं चलेगी। तब उन्होंने राधा जी की ओर दृष्टि करी और राधा जी से विनती करी कि राधिके आप तो सब जानती हो ना, अब मोको बहुत सारी लीलाओं का संवरण करना है, बहुत सारे असुरों को मार करके उस भूमि के भार को हरना है। अभी तो बहुत सारी लीलाएं शेष हैं। यदि ये गोपियां मोको जाने से रोक लेंगी तो फिर आगे की लीला कैसे पूर्ण होगी। बंधुओं राधा जी ने अपने चरण पीछे सरका लिए। राधा जी जैसे ही पीछे को सरकी तो श्री जी को पीछे सरकते हुए देखा तो सारी गोपियों ने मार्ग दे दिया। बोले श्याम सुंदर अगर मथुरा जाने में ही तुम्हारा सुख निहित है
तो हम गोपियां भी आपको वचन देते हैं कि हम आपके मार्ग में कभी बाधक नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। और आपको बहुत आश्चर्य होवेगा ये जान करके कि गोकुल, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, इनकी आपस में दूरी कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है। ये सारी गोकुलवासी, वृंदावनवासी मथुरा में दूध दही बेचने के लिए जाए करें, पर जा दिन ते कन्हैया मथुरा की ओर चले गए ना, कोई भी मथुरा की ओर नहीं गयो। बोले लाला अगर तू हमसे दूर रह के खुश रह सके तो हम भी तेरे मार्ग में बाधक नहीं बनेंगे। ऐसा प्रेम कहीं देखा है बंधुओं? शरीर के प्रेम की चर्चा तो बहुत सुनी होगी, एक दूसरे से देह के आकर्षित होकर के, रूप से, धन पर आकर्षित होकर तो दुनिया को देखा होगा प्रेम करते हुए। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम, इन गोपियों का प्रेम क्यों अमर है जानते हो? क्योंकि यहाँ पर देह का आकर्षण नहीं है, यहाँ पर एक दूसरे से कुछ पाने की चाहत नहीं है, बल्कि सामने वाले को लगता है कि मैं क्या दे दूं और उस सामने वाले को लगता है कि मैं क्या दे दूं। मार्ग में बाधक नहीं बने। श्याम सुंदर से भेंट करने के लिए कभी मथुरा नहीं गए, क्योंकि उनका तो धन उनके अंतस में ही है। यहां कन्हैया अक्रूर जी के रथ पर बैठ करके चल दिए हैं और पीछे पीछे नंद बाबा भी सारे सखाओं को एकत्र करके अनेकों छकड़ों बैलगाड़ियों में बैठा करके कन्हैया के सखाओं को पीछे लाने लगे।